हेलो क्लास एंड वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी न्यू वीडियो स्टार्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। बाबू गुडविल चैप्टर चल रहा है और हम 3 मेथड्स के थ्रू बेटा गुडविल वैल्यूएशन कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने सीख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने सीख लिया, हमने बात कर ली सुपर प्रॉफिट मेथड की भी। बेटा अब हम बात कर रहे हैं बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाबू बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। आज चैप्टर भी हम खत्म कर लेंगे बेटा। लो बहुत जल्दी से स्टार्ट करता हूं मैं अपना कंसेप्ट नंबर 17। कंसेप्ट नंबर 17 बेटा इसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। लो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ये क्या कहता है बेटा, कैसे गुडविल कैलकुलेट होगी इस मेथड में। बाबू फॉर्मूला तो सिंपल सा है लेकिन एनालिसिस तगड़ा है इसका। बेटा बोलता है गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है बेटा, मैं डिफाइन कर रहा हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या चीज है। बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ये कैसे होगी बेटा, ये कैसे कैलकुलेट होगी। बाबू मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। बाबू कैसे होगा ये कैपिटलाइज, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और जैसे ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू आए उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट कर दो तो आ जाएगी गुडविल। क्या बेटा मुझे रटवाना है? मुझे तो नहीं रटवाना बेटा। क्या आपने रट्टा मार लिया? आप तो बेटा रटोरे हो, आप तो रट्टा मार चुके हो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं रटवाना। लेकिन बाबू मैं आराम से इसके ऊपर एनालिसिस करूंगा, बहुत सारी बातों को समझेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, उससे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला अभी लिखे रहने देते हैं। तो बेटा आज मैं क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कर रहा हूं और आपको बता देता हूं 26 to 39 आज सब खत्म हो जाएंगे बेटा। बाबू मैं कर दूंगा 5-7-10 क्वेश्चन, 5-7-10 क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में और ये आज चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो बेटा अब हम थोड़े स्पीडी हो चुके हैं बेटा, क्योंकि हम चीज़ों को समझने लगे हैं और बेटा अब चैप्टर भी आसान आने लगे हैं। तो बेटा मैं स्टार्ट करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। क्या बोलता है मुझे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा कहता है आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, गुडविल कैलकुलेट करो बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओ और बेटा गुडविल को कैलकुलेट करो। बेटा मुझे बोलता है टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म। बेटा फर्म की कैपिटल दी हुई है, दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 16 लाख। मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। मुझे बताता है बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपीज़। बेटा मुझे एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, मुझे बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, मुझे टोटल कैपिटल भी पता है फर्म की, और मुझे क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। लो प्यारे बच्चों ये तो बहुत सिंपल बात हो गई बेटा, अभी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं बेटा एनालिसिस करूंगा, इस मेथड को समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा मैं कर रहा हूं क्या, क्वेश्चन नंबर 26। मुझे इसने क्या कहा, गुडविल कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन मेथड से। लो प्यारे बच्चों मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मल्टीप्लाई सॉरी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे दिमाग में मल्टीप्लीकेशन ज्यादा चल रही है बेटा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। लो जी बेटा मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड कर दो बेटा किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से।
डिवाइड कर देंगे बेटा इसको किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, क्वेश्चन में मुझे एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीस। बेटा क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है बेटा, बिल्कुल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है बेटा, इट इज 10%। 10% को आप लिख सकते हो 0.10। बेटा अगर पॉइंट हटाओगे तो आप मल्टीप्लाइड करोगे 100 से, और मेरे प्यारे बच्चों ये आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू 20 लाख रुपीस। ये आ गई बेटा 20 लाख रुपीस। आपने बेटा फॉर्मूला में पुट कर दी इसकी वैल्यू 20 लाख, और बेटा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी क्वेश्चन में 16 लाख। तो बेटा गुडविल की वैल्यू आपके सामने आ गई 4 लाख रुपए। तो क्या मैं पहले देख लूं आंसर ठीक आ गया बेटा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है बेटा। अब मैं क्या अपना एनालिसिस कर दूं, मेरा एनालिसिस बहुत आराम से समझने की कोशिश करना बच्चों। बाबू ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू से मैं समझ क्या रहा हूं, पहले आप ये सोचो बेटा, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। बाबू मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा था 2 लाख रुपए, ठीक है जी, मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा था 2 लाख रुपए। बेटा मेरे बिजनेस में ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी कि बेटा अगर आप कुछ कैपिटल लगाओ, कुछ कैपिटल लगाओ, उस कैपिटल का 10% कमाई होती है। कुछ भी कैपिटल लगाओ बेटा उसका 10% कमाई होती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो यही बताता है ना बेटा मेरी इंडस्ट्री में कितने % कमाई है। कुछ भी कैपिटल लगा लो बेटा इसका 10% कमाई होती है। और ये कहता है आप कमा कितने रहे हो बेटा, 2 लाख रुपए कमा रहे हो। तो एक तरीके से ना मैं बेटा कैपिटल की वैल्यू लगा रहा हूं, एक तरीके से बेटा मैं कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं कि बिजनेस में कैपिटल लगी कितनी होनी चाहिए। बेटा मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं और मेरी इंडस्ट्री में सिर्फ 10% का मार्जिन है, सिर्फ 10% का। तो बेटा मेरा बिजनेस में कैपिटल लगी कितनी होनी चाहिए बेटा, ये कैलकुलेट होता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि कैपिटल लगी कितनी होनी चाहिए। बेटा लगी तो होनी चाहिए 20 लाख, तभी तो 2 लाख कमा सकता हूं क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में मार्जिन है सिर्फ 10% का है। बेटा लगी तो होनी चाहिए 20 लाख, लेकिन ये बोलता है आपने सिर्फ 16 लाख रुपए लगाए हुए हैं, सिर्फ 16 लाख रुपए फर्म ने लगाए हुए हैं बेटा, और आप तब भी 2 लाख रुपए कमाई जा रहे हो। ऐसा क्या कर रहे हो बेटा, कहीं ना कहीं कोई तो गुडविल है आपकी। 16 लाख रुपए लगा के आप 2 लाख रुपए कमा नहीं सकते क्योंकि इंडस्ट्री में मार्जिन सिर्फ 10% का है बेटा। तो बेटा आप देख लो, मैंने एनालिसिस किया बेटा, तो कहीं ना कहीं कोई तो गुडविल एग्जिस्ट करती है। आई रिपीट, दोबारा सुनेंगे प्यारे बच्चे। बाबू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि आपकी इंडस्ट्री में मार्जिन कितना है। बेटा मैं कोई भी कैपिटल लगा लूं, मेरी इंडस्ट्री में मार्जिन सिर्फ 10% का, जो मर्जी कैपिटल लगा लो 10% कमा सकते हो बेटा। और इसने क्वेश्चन ने आपको बताया कि तो आप तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपए कमा रहे हो। मैंने कहा ठीक है जी मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो मैंने कैपिटल निकाली कि बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। बेटा बिजनेस में तो कैपिटल लगी होनी चाहिए 20 लाख, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16 लाख। तो बेटा मैं सिर्फ 16 लाख रुपए लगा के 2 लाख कैसे कमा सकता हूं बेटा, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड का सिर्फ 10% कमाई है मेरी इंडस्ट्री में बेटा। यानी कि कायदे से कमाने तो 1,60,000 थे बेटा, ये आप 2 लाख कमा कैसे रहे हो बेटा। कहीं ना कहीं फर्म की कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं बेटा आपने 16 लाख रुपए लगाए हुए हैं बेटा, 4 लाख की गुडविल लगाई हुई है, 4 लाख रुपए की गुडविल लगाई हुई है, लगे आपके 20 ही लाख रुपए हैं बेटा। तो कहीं ना कहीं बेटा गुडविल कैलकुलेट करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। बाबू मुझे नहीं पता आप फॉर्मूले को कितनी तेजी से रट्टा मारते हो बेटा, लेकिन मैंने अपना एनालिसिस जरूर करा कि मेरा मतलब क्या होता है और कैसे गुडविल निकलती है इस मेथड में बेटा। बाबू 16 लाख रुपए लगे हुए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन बेटा जब मैंने कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करी ये 20 लाख आई। दैट सिंपली मींस बेटा 16 लाख तो लगे हुए हैं, 4 लाख रुपए कहीं ना कहीं गुडविल के लग रखे हैं बेटा, 4 लाख रुपए कहीं ना कहीं गुडविल के लग रखे हैं, लग आपके 20 ही लाख रुपए रखे हैं बेटा। तो मैंने ऐसे कैलकुलेट करी गुडविल की वर्थ। तो ये था मेरा एनालिसिस मेथड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26 मैंने किया और अपने एनालिसिस से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करी। मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड के करता हूं, फिर नेक्स्ट मेथड के कुछ क्वेश्चन कर दूंगा। तो बेटा अभी मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं 27, आप खुद कर लेना। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 की। कहता है ए और बी किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है बेटा 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। द नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 20% एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटा डायरेक्टली कैपिटलाइज्ड वैल्यू दी हुई है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट इज 7,50,000। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, इस तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 इज इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलती है बेटा गुडविल की वैल्यू? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आप इसमें करते क्या हो बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से डिडक्ट कर देते हो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को। आप बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से डिडक्ट कर देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को। और बेटा इस क्वेश्चन ने मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू दी है 7,50,000 रुपीज, डायरेक्टली गिवन है बेटा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं एक बार दोबारा। बाबू देखना, बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन ने आपको। बाबू क्वेश्चन कहता क्या है मुझे? क्वेश्चन मुझे कहता है, सेकेंड लाइन देखो, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 20% एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 7,50,000। डायरेक्टली कैपिटलाइज्ड वैल्यू दे रखी है मुझे बेटा 7,50,000 रुपीज, और मुझे डिडक्ट क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा दो पार्टनर हैं और दोनों की कैपिटल मुझे दी हुई है 3 लाख एंड 2 लाख। बेटा ये लायबिलिटी अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। वहां बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, पार्टनर की कैपिटल प्लस रिजर्व। यहां रिजर्व की कोई बात नहीं है बेटा, तो दोनों पार्टनर की कैपिटल ऐड कर दो बाबू, आप इजीली पहुंच जाओगे कैपिटल एम्प्लॉयड तक। ठीक है जी प्यारे बच्चों, बस इस क्वेश्चन में करना क्या था बेटा, सिर्फ एक माइनस करना था बेटा, और डायरेक्टली गुडविल की वैल्यू आ जाती। तो क्वेश्चन नंबर 26 मैंने कर दिया, 28 मैंने कर दिया, 27 होमवर्क है बेटा। अब मैं बात करता हूं 29 की। एक दो क्वेश्चन और मैं कर देता हूं बेटा, एक दो क्वेश्चन आप सेल्फ कर लेना। बाबू क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच। दो पार्टनर हैं पुनीत और तरुण, बेटा उनका फिक्स कैपिटल का बैलेंस है 2,50,000 ईच। ठीक है जी। दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। बेटा करंट अकाउंट में भी उनके पास पैसे पड़े हुए हैं बेटा 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। तो दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। बेटा कहता है पिछले 5 सालों का प्रॉफिट कितना है बेटा, 1 लाख रुपए है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 10%। और आपको क्या कहता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल करने की कोशिश करी, पर होगा नहीं बेटा ऐसी हरकतों से। आप पार्टनर का करंट देके क्वेश्चन को टिपिकल कर लोगे तो आप ही सोच सकते हो बेटा ऐसी बात। ठीक है ना बेटा, ऐसी चीजों से क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। मुझे करना क्या है बेटा, गुडविल कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से मुझे माइनस क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा सबसे पहले कैलकुलेट करो कैपिटलाइज्ड वैल्यू स्टार। लो जी बेटा, मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। बेटा क्वेश्चन ने मुझे एवरेज प्रॉफिट दिया है 1 लाख और मेरे को NRR गिवन है 10%। तो बेटा 10% या 0.10 जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो बेटा। बाबू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपीज। मैंने पुट कर दी फिगर बेटा 10 लाख रुपीज। ठीक है जी बेटा। बट अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5 लाख या 550। मेरे प्यारे बच्चों मैंने डबल स्टार लगाया और मैं डबल स्टार को यहां डिफाइन करने की कोशिश करता हूं बेटा।
डबल स्टार को यहां डिफाइन करने की कोशिश करता हूं और एक बार आपको बैलेंस शीट की पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं। बेटा इसने मुझे जितनी आइटम दी वो क्या दे रखे हैं, इसने मुझे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिया, कहता है पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर है बेटा, एक पुनीत था और दूसरा पार्टनर था तरुण। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुनीत का बैलेंस और तरुण का बैलेंस इसने का 2,50,000 ईच, यानी कि दोनों की कैपिटल मिलाकर बिजनेस में बेटा 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है जी बेटा, और इसने करंट का भी बैलेंस दिया, पार्टनर्स करंट, और जो बैलेंस दिया है बेटा मेरे प्यारे बच्चों वो क्रेडिट बैलेंस है। एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, जब क्रेडिट बैलेंस है बेटा लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, एसेट्स डेबिट होती हैं बेटा। ठीक है ना बाबू, देखो कैपिटल का तो जनरली बैलेंस करंट ही होता है बेटा। ठीक है ना, और यहां पर फिक्स कैपिटल मेथड में तो बेटा कैपिटल डेबिट बैलेंस आने का मतलब ही नहीं होता बेटा, ये तो आएंगी ऑलवेज क्रेडिट। ये बात मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताई थी आपको। लेकिन पार्टनर का करंट डेबिट या क्रेडिट आ सकता है, लेकिन इसने मुझे वो भी क्या दिया बेटा, वो भी इसने मुझे क्या बैलेंस दिया, क्रेडिट ही बैलेंस दिया, 30,000 एंड 20,000। और इसने मुझे ये भी मना कर दिया कि पार्टनरशिप फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है बेटा, देयर इज नो आउटसाइड लायबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों मुझे इतना स्टैट्स पता है, मैं क्या करता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बाबू, मैं जितना पार्टनर ने पैसा लगाया प्लस रिजर्व, बाबू फॉर्मूले में मैं लिखता था पार्टनर का कैपिटल प्लस रिजर्व, यानी कि बेटा फर्म में जितना पैसा फर्म के ऑनर ने लगाया, तभी तो हम आउटसाइड लायबिलिटी को बाहर करते हैं बेटा, कि किसी आउटसाइडर ने पैसा लगाया हो तो उसको बाहर निकाल देना, किसी आउटसाइडर ने पैसा लगाया तो उसको बाहर निकाल देना बेटा, चाहे पार्टनर की कैपिटल है चाहे पार्टनर की करंट है बेटा, ये इनसाइडर का पैसा है, ये किसी आउटसाइडर का पैसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कंसेप्ट क्लैरिटी बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है ना, हर एक चीज लिखकर नहीं समझाई जा सकती आपको, हर एक चीज कंसेप्ट में कभी नहीं लिखी जा सकती बेटा। मैंने फॉर्मूला में पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व दिया, अगर क्वेश्चन ने करंट दे दिया तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, लिखकर नहीं आओगे बेटा, ये क्या किसी आउटसाइडर का पैसा है, ये तो इनसाइडर का ही पैसा है, पार्टनर का ही तो करंट है बेटा। जब बेटा इनसाइडर का पैसा है तो क्या बिजनेस में लगा हुआ है बेटा, बिल्कुल। क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा, 100% प्यारे बच्चों ये कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट होगा। दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 5,50,000 रुपीज, ये किसी आउटसाइडर का पैसा नहीं है, ये पार्टनर का ही पैसा है जो एक बिजनेस का इनसाइडर है बेटा। तो गुडविल बेटा हम इजिली कैलकुलेट कर पाए 4,50,000। तो बेटा मैंने एनालिसिस करा इस बात के ऊपर भी, बाबू रटना मत, कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ ना कि बेटा फॉर्मूलास। ठीक है जी, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 सेल्फ करना। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 27, एक 30। मैं बात करता हूं बेटा 31 क्वेश्चन है बाबू, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का है, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है। जब हम बेटा नेक्स्ट मेथड पढ़ लेंगे तब 31 कर लेंगे। अभी 31 इन्होंने ना क्या करा बेटा, रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी उसकी। ठीक है ना, हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं और इसने 31 में पूछा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन 31 बेटा रॉन्ग प्लेस हुआ है। मैं बात करता हूं 32 या 33 में से एक कर देता हूं। चलो जी मैं 32 कर देता हूं बेटा, 33 होमवर्क दे दूंगा। पढ़ते हैं बेटा, आपको कहता है फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक है जी, कहता है द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। बेटा टोटल एसेट दिया आपको एक्सक्लूडिंग गुडविल, और मुझे तो एक्सक्लूड करके ही चाहिए गुडविल की वैल्यू। मैं टोटल एसेट लेता हूं लेकिन उसमें गुडविल की वैल्यू नहीं लेता, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं लेता और फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू नहीं लेता। और इसने बोला बेटा जो टोटल एसेट है वो एक्सक्लूडिंग गुडविल है, तो बहुत अच्छी बात बेटा। आपको आउटसाइडर की लायबिलिटी भी बता दी इसने 14 लाख, बहुत बढ़िया बात। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो 32 क्वेश्चन में बेटा एक मेथड से कर रहा हूं, जब दूसरा मेथड आप सीख जाओगे तब आप करोगे बेटा। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। लो जी फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 32 बाबू, गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और प्यारे बच्चों कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बेटा? 5 लाख। कहता है फर्म ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए का और बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन 10%। तो बेटा मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई? 50 लाख रुपीस। मैंने पुट कर दी बेटा वैल्यू 50 लाख रुपीस। व्हाट अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड? डबल स्टार। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? बाबू कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे टोटल एसेट बताई और आउटसाइड लायबिलिटी बताई। तो फॉर्मूला लगाओ बेटा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। मैं एसेट साइड अप्रोच लगा रहा हूं बेटा। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जैसे स्टैट्स गिवन हो बेटा वैसे चलना पड़ेगा। यहां पर बेटा एसेट साइड अप्रोच के स्टैट गिवन है बेटा आपको। तो बेटा टोटल एसेट कितनी दी हुई है? 55 लाख और मुझे माइनस करनी है आउटसाइड लायबिलिटी दैट इज 14 लाख रुपीस। बेटा तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई क्वेश्चन में? 41 लाख रुपीस। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे पहले बोल रहा था बेटा, आप बिजनेस में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो और नॉर्मल केस में बेटा आपकी इंडस्ट्री में मार्जिन है 10%। दैट मीन्स बेटा आपका बिजनेस में कैपिटल लगा कितना होना चाहिए? कैपिटल लगा होना चाहिए 50 लाख रुपए, लेकिन आप 41 लाख रुपीस लगाकर ये कैसे कमा रहे हो प्यारे बच्चों? तो कहीं ना कहीं बेटा आपके लगे तो 50 लाख रुपए हुए हैं बेटा, जिसमें से 41 लाख की एसेट्स लगी हुई हैं बेटा, और एक ऐसी एसेट है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो है आपकी गुडविल विच इज कैलकुलेटेड टू बी 9 लाख रुपीस। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 32 बी हो जाता है। तो बेटा 33 आप सेल्फ कर लेना, मुझे उम्मीद है 33 आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो आज मैंने होमवर्क दे क्या क्या दिया बेटा? एक तो मैंने बात करी क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है जी। एक मैंने 30 होमवर्क दिया। 31 मैंने आपको कहा कर लेंगे। 32 का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क दिया, पार्ट 2 मैंने कर दिया बेटा। और 33 आप प्यारे बच्चों बहुत दिन से बोल रहे थे होमवर्क नहीं दिया, लो मैंने आज आपको इतना सारा होमवर्क दे दिया। बाबू आप ये होमवर्क कर लेना, 34 to 39 मेरे से जितने होंगे मैं मैक्सिमम कर देता हूं। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लो एक और कंसेप्ट लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। कंसेप्ट का नाम है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लो मैं लिखता हूं बेटा कंसेप्ट नंबर 18। कंसेप्ट नंबर 18 नाम है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लो प्यारे बच्चों बाबू इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बेटा गुडविल इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। पिछले क्वेश्चन में कहता था कैपिटलाइज कर दो एवरेज प्रॉफिट को। बेटा यहां सुपर प्रॉफिट को सीधा का सीधा कैपिटलाइज करते ही आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना बेटा। यहां कैपिटलाइज करते ही बेटा सीधा गुडविल आ जाएगी। ऐसा क्यों बेटा? ये वो प्रॉफिट है जो ओवर एंड अबव एवरेज प्रॉफिट है, जो ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है बेटा जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा क्यों कमा रहे हो बेटा? कहीं ना कहीं कोई तो एसेट इन्वेस्टेड है बेटा। अगर आप इसको कैपिटलाइज करोगे डायरेक्टली इट विल कैलकुलेटेड द गुडविल अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों बाबू वहां पर अगर आप देखोगे ना, जब मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करता था तो एवरेज प्रॉफिट को जब भी मैं कैपिटलाइज करता था ये बताता था कि बिजनेस में कितनी एसेट इन्वेस्टेड होनी चाहिए और मैं डिडक्ट करता था कि कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तब गुडविल कैलकुलेट होती थी। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड था। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था बेटा, मैं जब भी इसको डिवाइड करता था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, ये कैलकुलेट कराता था कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड होनी चाहिए
और बेटा मैं जैसे ही डिडक्ट करता था कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बेटा ये कैलकुलेट कराता था कि बिजनेस में कुछ ना कुछ गुडविल लगी हुई है। बेटा ये एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन, ये क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। बेटा सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हो। नॉर्मल तो बेटा कमा ही रहे हो बेटा, उससे भी ज्यादा कुछ कमा रहे हो। बेटा ये ज्यादा क्यों कमा रहे हो? तो कोई ना कोई एसेट तो इन्वेस्टेड है ना बेटा। आप अगर इसको कैपिटलाइज करोगे डायरेक्टली बेटा ये कैलकुलेट कर देगा गुडविल। ये नहीं कैलकुलेट करेगा कि बिजनेस में कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है बेटा। मैं क्योंकि सुपर प्रॉफिट ले रहा हूं ना कि मैं एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूं बेटा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा अगर मैं 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं तो किसी एसेट की वजह से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, दैट मींस इट इज डायरेक्टली कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट। तो ये था मेरा एनालिसिस बेटा कंसेप्ट नंबर 18 पर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत सिंपल। लो सबसे पहले 34 क्वेश्चन मैं करता हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं फटाफट करता हूं बैक टू बैक, और फिर प्यारे बच्चों छुट्टी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एवरेज प्रॉफिट दिया है किसी फर्म का 1,50,000 इन अ सिमिलर बिजनेस, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है जी। बाबू कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। खोदा पाड़ और निकली चुईया। क्वेश्चन निकालना कैसे है बेटा? गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और आपको सुपर प्रॉफिट भी दिया हुआ है डायरेक्टली और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी। खोदा पाड़ और निकली चुईया। लो प्यारे बच्चों खत्म हो गया क्वेश्चन। ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली। गुडविल किसके बराबर? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। मेरे प्यारे बच्चों आंसर इज 5 लाख। क्या करा रहे हो? मजाक खेल रहे हो क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ? ये कोई क्वेश्चन हुआ? मैं नहीं कर रहा ऐसे क्वेश्चन। लो क्वेश्चन नंबर 35 मैं ही कर देता हूं सारे क्वेश्चन। आप कहोगे बहुत होमवर्क दे दिया। लो फटाफट से करते हैं। बेटा बोलता है राजा ब्रदर अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 बेटा विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कमाते हो आप 30,000 का, कैपिटल लगा रखी है आपने 2 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बिजनेस इज 10%। बिजनेस में नॉर्मल कमाई 10% है बेटा कैपिटल का। यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा मुझे फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और क्वेश्चन ने मुझे इस बार सुपर प्रॉफिट नहीं दिया। तो क्या फर्क पड़ता है बेटा? सुपर प्रॉफिट हमने इतनी बार तो निकाला है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। बेटा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है बेटा? 30,000 रुपीज माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं गिवन है, तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। लो स्टार डिफाइन करो ना नॉर्मल प्रॉफिट को। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड multiplied by NRR, normal rate of return. लो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन 2 लाख एंड द NRR इज 10%। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपीज। लो मैंने डिडक्ट करा 20,000 रुपीज, देन बेटा मेरे सुपर प्रॉफिट आ गए 10,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लगाओ फटाफट से। बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मैंने बेटा क्या करा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। वैल्यू निकालो किसकी? गुडविल की। गुडविल कैसे निकलती है बेटा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट करा 10,000 एंड द एनआरआर इज 10%, तो बेटा गुडविल की वैल्यू आ गई ₹1 लाख। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा, और क्या कराऊं मैं बाबू? और कौन सा क्वेश्चन करूं मैं ये सोच रहा हूं। 36 होमवर्क। लो एक क्वेश्चन मैंने और होमवर्क दे दिया बेटा 37 क्वेश्चन मैं करता हूं। लो जी क्वेश्चन नंबर 37, मुझे स्पेस की जरूरत है बेटा, मैं रब कर रहा हूं एक बार सब कुछ। लो क्वेश्चन नंबर 37 बाबू क्या कहता है? कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द GS and companies 50,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3 लाख इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म
सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेज एंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा मुझे दो मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से एट द 3 ईयर परचेज, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। मेरे प्यारे बच्चों मुझे दोनों के लिए सुपर प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लो प्यारे बच्चों, बाबू क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000 पर ईयर। क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है और एनआरआर भी पता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ बेटा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा क्वेश्चन में? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर इज 10%। तो बेटा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 30,000 रुपीज। दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट इज 20,000 रुपीज। सबसे पहले लगा रहा हूं मेथड नंबर 1। बेटा मेथड नंबर 1 मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से लगा रहा हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड लगा रहा हूं। लो जी, इसमें गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ये बेटा पुराना फॉर्मूला है हमारा, लास्ट क्लास में हमने शायद यही किया था बेटा। बाबू अभी मैं क्या कर रहा हूं? सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर रहा हूं 20,000 रुपीज। मुझे क्या दे रखा है बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 गिवन है। तो बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों सेकंड मेथड मुझे बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है बेटा? हम क्या करते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं एनआरआर से। सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं एनआरआर से। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है बेटा? 20,000 रुपीज। और क्वेश्चन ने मुझे एनआरआर दी 0.10। दैट मीन्स बेटा गुडविल की वैल्यू आ गई सेकंड मेथड से मेरी 2 लाख रुपीज। तो बेटा इतना सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 38 मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों खुद कर लेना। लो आज होमवर्क ही होमवर्क है बेटा आपके पास, होमवर्क ही होमवर्क। मैं क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा हूं और बेटा यहां पर क्या होगा? हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 39 की। बेटा 39 में ना हर चीज का रिवीजन हो जाने वाला है। मेरे को बेटा सारे के सारे मेथड से कहता है सॉल्व करने के लिए। लो बेटा मुझे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लो प्यारे बच्चों 4 मेथड से मुझे गुडविल कैलकुलेट करने को कहता है। ये होमवर्क नोट कर लो बेटा, आप करके लाओगे कल। लो बेटा मुझे क्या करना है? बहुत सारे मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, मुश्किल थोड़ी है। पढ़ते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख, नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं मेरे को बेटा 3 डिफरेंट ईयर्स के। मुझे एनआरआर बताई इसने, मुझे ये भी बताया कि रेम्यूनरेशन देनी है 1 लाख टू द पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा ये कहाँ का कंसेप्ट कहाँ लगा रहा है? कहता है 1 लाख का रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर को और आप इसको क्या ट्रीट करोगे? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा एप्रोप्रिएशन मानने को मना कर रहा है, कह रहा है चार्ज मान लो, यानी कि P&L की ही आइटम मान लो इसको। अच्छा जी मान लेंगे बेटा। बाबू आपको कहता है एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स एंड द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 लाख। मुझे तो ऐसी एसेट चाहिए होती है बेटा जिसमें ना तो गुडविल हो, ना तो बेटा फिक्टिशियस एसेट्स हो, ना बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो। ऐसी एसेट्स आपको दी हुई हैं 7 लाख। वेयरएज पार्टनर कैपिटल इज 6 लाख एंड द आउटसाइड लायबिलिटी इज 1 लाख। बेटा पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 6 लाख रुपए और आपको आउटसाइड लायबिलिटी भी बताई इसने 1 लाख रुपीज। तो क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल सा है, मैं नहीं समझता इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया इसने। लो फटाफट से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकालो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 में पहले मेथड से सॉल्व कर रहा हूं बेटा। पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट निकालो। लो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं बाबू। एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019, 20 एंड 21। मुझे 3 साल दिए हुए। लो बेटा मैंने तीनों सालों का बेटा टोटल करा, डिवाइडेड बाय 3 कर देना। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात मत भूल जाना,
आपको 3 सालों के प्रॉफिट तो गिवन है 90 भी, 20 भी एंड 21 भी, लेकिन बेटा कहता है पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे देना चार्ज मानते हुए। बेटा मान लो चार्ज, मान लो P&L की आइटम और दे दो बेटा रेम्यूनरेशन। 1 लाख रुपए रेम्यूनरेशन देनी है बेटा पार्टनर को, हर साल में से दे दो बेटा। लो दे दी बेटा रेम्यूनरेशन 60,000, 80,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। लो प्यारे बच्चों ऐड करो 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 80,000 रुपीज। लो बेटा गुडविल कैलकुलेट करनी है, लो करो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे बेटा। 80,000 और उसने कहा बेटा फर्स्ट पार्ट में ही बोला था एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा गुडविल हम इजीली कैलकुलेट कर पाए 2,40,000। मैं फोर्थ मेथड यहीं कर देता हूं बेटा, फोर्थ मेथड यहीं कर देता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैप मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या कहता है बेटा, ये क्या कहता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR। एवरेज प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट करा बेटा 80,000 रुपीज डिवाइडेड बाय NRR। NRR given in the question is 10%, that means बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज 8 लाख। बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू 8 लाख है, माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, और सबसे पहले पॉइंट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी थी 6 लाख। और अगर आपको लगता है कि मुझे वेरीफाई करनी है तो बेटा ई पॉइंट से वेरीफाई भी कर सकते हो। उसने आपको बेटा टोटल एसेट दी 7 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी दी 1 लाख। 7 लाख माइनस 1 लाख, ये भी 6 लाख आया। अगर आपको लगता है मुझे लायबिलिटी अप्रोच से निकालना है तो पार्टनर की कैपिटल डायरेक्टली 6 लाख भी दे रखी है, तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 3 तरीके से इस क्वेश्चन में निकल सकती है। हमने 3 तरीके देख लिए, तीनों से बेटा एक ही वैल्यू है 6 लाख। तो बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई, ₹2 लाख। ठीक है जी बेटा, क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट भी ओके आ गया, फोर्थ पार्ट भी ओके आ गया। अब बेटा आगे बढ़ो, फटाफट से सुपर प्रॉफिट से निकालो। लो कैलकुलेट करो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा अभी मैंने कैलकुलेट करा था 80,000 रुपीज। मुझे क्या करना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। मुझे क्वेश्चन में बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख गिवन है, NRR इज गिवन इन द क्वेश्चन 10%, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पुट करी, सुपर प्रॉफिट मेरा आ गया 20,000 रुपीज। लो कैलकुलेट करो गुडविल। गुडविल कितनी आएगी बेटा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट बेटा कैलकुलेट करा मैंने 20,000, और बेटा मुझे सेकेंड पार्ट में ही बोलता है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा मैं गुडविल की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर पाया 60,000 रुपीज। लो जी थर्ड पार्ट की बात कर लो। लो बेटा थर्ड पार्ट की बात कर लो, बहुत सिंपल हो जाता है बेटा। अब ये मुझे कैलकुलेट करनी है गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो बेटा यहां गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। मैंने अभी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कितना करा बेटा 20,000 रुपीज, और क्वेश्चन ने NRR दिया मुझे 10%, तो बेटा गुडविल की वर्थ आ गई 2 लाख रुपीज। क्या बेटा हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं बच्चों, आपसे तो ज्यादा ही करे। आप बहुत निकम्मे हो बेटा, मैं निकम्मा नहीं हूं, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बाबू मैं बता देता हूं, नेक्स्ट चैप्टर बुक में दिया है चेंज इन द PSR, लेकिन चेंज इन द PSR की बात हम एडमिशन के बात करेंगे। ध्यान रखना बेटा, एडमिशन इस पूरी बुक का सबसे फोकस का चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बेटा अगर हम एडमिशन को बहुत आराम से पढ़ लेंगे ना, तो रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन बिल्कुल निकम्मे चैप्टर हो जाते हैं। एडमिशन में अगर आप बुक को देखोगे तो कुछ 90s में क्वेश्चन दिए हुए हैं, शायद 93 के अराउंड क्वेश्चन गिवन है बेटा।
तो एडमिशन चैप्टर में हमें ऐसा हो सकता है लगभग कुछ महीना भर लग जाए बाबू, ऐसा हो सकता है 25 to 26 लेक्चर लग जाए। तो घबराना मत बेटा, अगर 25 to 26 लेक्चर भी लग गए मैं बहुत खुश होऊंगा बेटा अगर वो सब समझ आ गया, क्योंकि रिटायरमेंट फिर हमारे को 10 ही दिन लगेंगे, डेथ और डिसोल्यूशन में टोटल मिलाकर 10-20 दिन लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज का लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अभी हम चेंज इन पीएसआर की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम बेटा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।